सबको जय मसीह की और एक नया टॉपिक का साथ, जो कि बहुत गजब की और बहुत झटका देने वाली एक टॉपिक है, जो हम आपका सामने अभी रखूंगा, जो हम आपका सामने पवित्र आत्मा का अगुवाई से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का उपस्थिति से ये प्रचार को मैं करने जा रहा हूँ, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी मैं समझा। तो चलते हैं, देखते हैं। आज आप सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से। शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, हु विल गेट द होली स्पिरिट। हु विल गेट द होली स्पिरिट। मकसद क्या है सहायक को भेजने का, सहायक को भेजने का आज बताऊंगा मैं। बहुत गजब की लाइन है, बहुत गजब की शिक्षा है कि ये मुझे पवित्र आत्मा दे रही है कि आपको मैं बताऊं, आपको भी बताऊं। ये टॉपिक सुनकर आपको झटका लगेगी। पहले आप पढ़े होंगे कई बार वचन को, लेकिन एक आत्मिक बातें इसमें बहुत कुछ सीखने को है, जो कि यूहन्ना 14 अध्याय 21 नंबर वचन, यूहन्ना 14 अध्याय 21 नंबर वचन। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वो ही मुझसे प्रेम रखता है, वो ही मुझसे प्रेम रखता है। फिर आगे लिखा है, देखिए, फिर आगे कहते हैं, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो इसका मतलब आपको बहुत बारीकी से समझना होगा कि इसका मतलब पवित्र आत्मा को प्रकट करूंगा, अपने आप को प्रकट करूंगा। मतलब यीशु कहना चाहता है, पवित्र आत्मा को प्रकट करूंगा। मैं खुद को प्रकट करूंगा, लेकिन किसके ऊपर प्रकट करूंगा? जिसके पास मेरी आज्ञा है। कितनी गजब की लाइन है, सोचो। आप इसको इस तरह कभी पढ़े थे? आप सोचिए। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिन सेवकों का पास, जिन दास दासी का पास, जिन पास्टर बिशप का पास यीशु का आज्ञा है, और वो उन्हें मानता है। आज्ञा सबके लिए है, दिया है, लेकिन जो उसे मानता है, वही यीशु से प्रेम रखता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, ये लिखा है। तो सिर्फ वही मुझसे प्रेम रखता है। जो आज्ञा तो है, मानता नहीं है, वो उससे प्रेम नहीं रखता। ये सीधी सी बात है। देखो, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वो ही मुझे प्रेम रखता है, और जो मुझे प्रेम रखता है, इसका फिर आगे लाइन कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखता है। तो मेरा पिता भी, जो यीशु का आज्ञा को मानता है, मेरा पिता भी उनसे प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा। कौन? यीशु प्रेम रखेंगे, और अपने आप को उस पर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, उस पर प्रकट करूंगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा को प्रकट करूंगा, और मैं खुद को प्रकट करूंगा। लेकिन जिसके पास क्या है? मेरी आज्ञा है, आज्ञा को मान को जो चलता है। तो ये क्लियर हुआ, समझ गया? सबको नहीं।
अर्थात जिसके पास मसीह का आदेश है, जिसके पास मसीह का जो क्राइस्ट माइंडेड है, जिसका पास मसीह का क्राइस्ट माइंडेड जिसको कहते हैं है, जिसके पास ग्रेट कमीशन की मिनिस्ट्री है, उसका पास वो जिसके पास में चेले बनाना और कलीसिया स्थापन करना, वचन सुनाना, यीशु की बातें को ठीक से लेकर सुनाना, ठीक से लेकर सुनाना, जैसे जिसके पास मेरे आज्ञा है मैं उसके ऊपर अपने आप को रखूंगा। यीशु खुद उनको ऊपर अपने आप को रखूंगा, पवित्र आत्मा को रखेगा। तो ये सोच को देखिए, ऐसा कभी आप सोचे थे, पढ़े थे? पवित्र आत्मा जिसको मिलता है बच्चे को नहीं मिलता। पवित्र आत्मा जिसको मिलता है बच्चे को नहीं मिलता। बच्चे को उस क्यों देगा पवित्र आत्मा बच्चे का मतलब आप समझ गए होंगे। पवित्र आत्मा क्यों देगा? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों व्यक्तित्व अलग अलग है लेकिन एक मिलकर एक है। तीनों व्यक्तित्व अलग अलग काम करता है तो लेकिन इनके कार्यों अलग अलग हो है, लेकिन परमेश्वर आपका साथ होना, परमेश्वर आपका साथ, इस चीज को आपको समझो। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों व्यक्तित्व अलग अलग है और तीनों व्यक्तित्व का काम अलग अलग है, लेकिन मिलकर एक है। लेकिन इनको आपको समझना होगा। परमेश्वर आपका साथ होना और परमेश्वर आपको लेकर काम करना, ये दोनों अलग विषय है। परमेश्वर आपका साथ होना और परमेश्वर आपको लेकर काम करना, ये दोनों विषय अलग है। इसको आप समझो। तो बच्चे का साथ परमेश्वर रहता है, मैं मानता हूँ। बच्चे का साथ परमेश्वर रहता है, मैं मानता हूँ। लेकिन बच्चे के तुम दान से भर दो, बच्चे को ऐसा काम दो। परमेश्वर कहेगा कि पहले उसको सीखने दो। जैसा प्रभु भोज आप नहीं देते हो, प्रभु बपतिस्मा पहले नहीं देते हो, आप रोक कर रखते हो, क्यों? ऐसा ही उसको पहले समझने दो, पहले जानने दो। मत्ती 28:18 क्या कहते हैं? ये क्या लिखा है? मत्ती 28:18 में लिखा क्या है? देखिए, जाकर चेले बनाओ। चेले किसको बनाते हैं? चेले किसको बनाता है? जिसको सेंस है, जिसको नॉलेज है, जिसको ज्ञान है, और वो चेले बनाएगा और दूसरे को चेले बनाएगा। चेले उसी को बनाओ जो चेले बनाने का काबिल है, जो चेले को आगे चेले को बना सकते हैं, उसको चेले। यही प्रोसेस है। तो ये क्या आपको समझना होगा, ये है ना पद्धति। ये पद्धति का अनुसार आपको चलना है, सुसमाचार सुनाना है। पवित्र आत्मा आएगा, ताकत देगा आपको। क्यों? सुसमाचार सुनाने के लिए। पवित्र आत्मा आपका देने का मतलब यीशु की बातें को सिखाने के लिए, यीशु की बातें को शर्म दिलाने के लिए, यीशु की कलीसिया की स्थापन के लिए। तो इसलिए लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है, बच्चों को पहले बड़ा तो होने दो। भाई, इसीलिए बच्चा नहीं समझ सकेगा, इसीलिए बच्चा इसको नहीं समझ पाएगा। इसीलिए लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है मैं खुद को प्रकट करूंगा। कौन? यीशु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। तो आप सोचो ये बात को इतनी बारीकी से आप कभी पढ़े? अभी इसका कनेक्शन मैं दूंगा। यूहन्ना
14 अध्याय 25 और 26 नंबर वचन में, यूहन्ना 14 अध्याय 25 और 26 नंबर वचन में लिखा है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। कौन? यीशु कह रहा है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखलाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरा प्रश्न यहाँ है, स्मरण कराएगा। यीशु कहते हैं कि जिसके पास मेरी आज्ञा है, क्या स्मरण कराएगा? जिसके पास मेरी आज्ञा है उसी को पवित्र आत्मा आकर सिखाएगा। उसी को पवित्र आत्मा आकर सिखाएगा, दूसरे को नहीं। तो क्या बात है, इतनी गजब की लाइन जो कि परमेश्वर की आत्मा दे रही है आप तक। अभी जो कुछ कोई भी आप देख रहे हो, जो जानते हो वचन को, आपको इसमें बहुत आत्मिक बातें मिल रही है जो कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं ये प्रचार को दे पा रहा हूँ। तो पवित्र आत्मा सबको नहीं सिखाता, पवित्र आत्मा सबको नहीं सिखाता। तो लिखा है ना कि मेरी पिता एक सहायक भेजेगा। किसके पास भेजेगा? मेरी आज्ञा जिसका पास है, मेरी आज्ञा जिसका पास है। तो ऐसा क्यों कहा यीशु ने? क्योंकि यहूदा करियत को आप सब जानते थे, जो यीशु की चेले थे, जो था ना कि उसके पास यीशु के आज्ञा नहीं थे। ऐसा यीशु ने क्यों कहा? यहूदा करियत भी तो 12 चेले का साथ था, जिसके पास यीशु का आज्ञा नहीं थे, यीशु की बातें नहीं थे, यीशु की शिक्षाएं नहीं थे। क्योंकि क्योंकि वो प्रभु से प्यार नहीं करता था। अगर प्यार करता होता प्रभु का आज्ञा को मान को चलता था, तो उसके पास प्रभु का आज्ञा नहीं थी। तो आज फिर से कह रहा हूँ, जिसके पास आज्ञा है प्रभु की, यीशु की, उसके 25 और 26 का वचन का उस अनुयायी उस पर अपने आप को रखूंगा। प्रभु कह रहा है, मैं अपने आप को रखूंगा। अर्थात सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सबको नहीं, वो तुम्हें सबको नहीं सिखाएगा। पवित्र आत्मा सबको नहीं सिखाएगा, पवित्र आत्मा उसी को सिखाएगा जिसके पास में यूहन्ना 14:21 जो आपको मैं अभी पढ़वाया, जिसके पास में ये 14:21, जिसके पास में मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वो ही मुझसे प्रेम रखता है। और फिर आगे कहता है, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखता है, और मैं भी प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा प्रकट करूंगा। कितनी गजब की लाइन है। तो ये मेरी बात नहीं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी बात नहीं है, ये आप यीशु की बात है, यीशु की शिक्षा है। तो इसी को मैं आपको बता रहा हूँ। कितनी गजब की लाइन है, जो यीशु कहता है, मैं अपने आप को प्रकट करूँगा। तो पवित्र आत्मा को यही मकसद है। बात कान खोल को हर एक सेवक को सुनो, ये आपको समझना और सीखना जरूरी, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम यही है कि मकसद यही है कि पूरी दुनिया में यीशु का प्रचार को करवाना। तो यीशु कहते हैं यूहन्ना 14:21 में चेलों को मेरी आज्ञाएं, पत्रोस को कहते हैं कि मेरी आज्ञाएं मानो। तो आपको समझना होगा अपने लिए इस आज्ञाओं से पौलुस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, वर्शिप ऑफ फादर, स्तुति हो पिता। तो इस आज्ञा में
पौलुस, पत्रोस, स्टीफन, उस वक्त का जितने भी थे, तुम हो, यीशु पूछ रहा है, तुम इन आज्ञा को मानते हो? कहता है जी हाँ। तो तुमको पूरी दुनिया में, प्रभु कह रहा है, पूरी दुनिया में जाना है। जैसे ही पूरी दुनिया की बात यीशु ने कही, जैसे ही पूरी मानव जाति की बात यीशु ने कही, सब जाति में जाओ, सुसमाचार फैलाओ, मन फिराओ का संदेश फैलाओ। ये जब यीशु ने कही, चेलों ने तो अरे बाप रे, चेले सब क्या बोले, अरे पूरी दुनिया में प्रभु पवित्र आत्मा भेजेगा, अर्थात पवित्र आत्मा आएगा, उसको सामर्थ्य देगा, सामर्थ्य मिलेगी और तुम्हारी सहायता करेगी। पवित्र आत्मा सहायता करेगी पूरी दुनिया में यीशु का प्रचार करने के लिए। लेकिन चेले कहाँ पर बैठे हैं? चेले मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, जिसको कहते हैं जेरूशलेम, जिसको कहते हैं इस्राएल। उसमें से चेलो सात एक साथ बैठे हैं। लेकिन एक आदमी था, वो है कौन? थोमा। वो है कौन? थोमा। उन सब चेलों का बीच में एक आदमी था जो इसको कहते हैं थोमा। आप थोमा का नाम सुने होंगे। तो थोमा अलग, फिलिप अलग, और देखो बाकी चेले सब अलग। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, अपना अपना मातृभाषा जानते थे ये लोग, अपना अपना मातृभाषा जानते थे, पृथ्वी का भाषा जानते थे और कुछ नहीं। थोमा पूछा, प्रभु भारत में भी जाना है? तो यीशु कहता है हाँ, भारत में भी जाना है। तो बाकी दुनिया का भाषा तो हमें नहीं आती प्रभु, बाकी दुनिया का जो भारत का लैंग्वेज है, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु और क्या है, बंगाली, उड़ीसा, मराठी, जो भी भाषा है प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता। थोमा कह रहा है यीशु से। तब प्रभु कहते हैं, मैं वही तो तुझे समझा रहा था, वही तो तुझे समझा रहा था कि यूहन्ना 14, 25 और 26 में क्या बात कहते हैं कि एक सहायक दूंगा जो कि तुझे मेरी बातें सिखाएगी। तो मेरी बातें मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे जो कही वो, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो क्या क्या सिखाएगा? प्रचार कैसे करना है, चेले को कैसे बनाना है, सुसमाचार कैसे फैलाना है, सुसमाचार कैसे सुनाना है, शिक्षा कैसे देना है, यीशु की बातें को कैसे समझाना है। ये सहायक, ये पवित्र आत्मा, ये पूरी दुनिया में जाएंगे और ठीक सटीक, लेकिन भाषा अपने अपने भाषा में कहते हैं, उनकी भाषा, अपने भाषा। तो आपको पता होगा, इन पांच चेलों 5 अध्याय में यीशु ने कई बार संसार का शब्द इस्तेमाल किया है। अब संसार इसी 5 अध्याय में कई बार किया है। आपको यीशु की मुंह से सुनने को मिलेगा। यीशु ने बताया क्या? यूहन्ना 14, 26 और 27 में, यूहन्ना 14 अध्याय 26 नंबर और 27 नंबर वचन में, जैसे संसार शांति देता है, यीशु कहता है जैसे संसार शांति देता है, मैं वैसा शांति नहीं देता। तो जैसा यीशु कहता है, जैसा संसार शांति देता है, मैं वैसा शांति नहीं देता, क्योंकि संसार मुझे नहीं जानता। संसार यीशु को नहीं जाना, उस वक्त भी नहीं जाना, अभी भी नहीं जान पा रहा है। जो शारीरिक लोग है, जो शरीर में जी रहा है, आत्मा में नहीं, शरीर में जी रहा है, ये सांसारिक लोग ये नहीं समझ पाया था उस वक्त भी इस्राएल में, आज भी पूरी दुनिया में यीशु को नहीं समझ पा रहा है। ये वाक्य को कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये कितनी सच्चा वाक्य
को है, आज भी आप सोचो, आज भी प्रचार में यीशु को नहीं पहचान पा रहा है, यीशु परमेश्वर है ये नहीं जान पा रहा है, तो संसार मुझे नहीं जाना, बल्कि संसार ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन तुमने मुझे जाना। तुमने कौन? ये पतरस, फिलिप और जो यूहन्ना, जॉन, जो यीशु के चेले थे, सच्चा और सटीक। इसका मध्य में जो यहूदा करीत थे उसको आप कट करो, और बाकी जितने चेले थे यीशु के लिए जान दी, यीशु के लिए सुसमाचार फैलाई, यीशु के लिए पूरे दुनिया में आज प्रचार को जो फैलवा रहा है, तो ये सब उनका काम था। तो तुमने मुझे जाना। तो अब मैं कहता हूँ, आज जो यीशु का सही प्रचारक है तो वो ही यीशु को समझ सकता है, दूसरा नहीं। नाम में तो बहुत मसीह है लेकिन काम में नहीं, तो ये वो नहीं समझ सकता है। इसीलिए कह रहा है संसार ने, वो संसारी एक पैर संसार में, एक पैर मसीह में, वो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वचन ये कहता है यूहन्ना 14:25 और 26 में, संसार ने मुझे नहीं जाना बल्कि तूने मुझे जाना। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यीशु सिग्नल दे रहा था कि सुसमाचार पूरी दुनिया में जाए, सुसमाचार पूरी दुनिया में जाए। और अपने अपने उनकी भाषाओं में पतरस ने बोला, बाप रे प्रभु, मेरे तो यूनानी आती है, मुझे तो ग्रीक आता है, एरामिक आती है, लेकिन मुझे बाकी भाषा नहीं आती। थोमा कह रहा है, क्या होगा प्रभु, क्या मैं कैसे भारत जाऊंगा, कैसे प्रचार को करूंगा, कैसे प्रचार को लोगों तक मैं अपनी भाषा को पहुंचाऊंगा, मैं क्या बताऊंगा, हिंदी तो मुझे नहीं आती, गुजराती, मलयालम तो और ये नहीं आती, तो बंगाली भी नहीं आती, बंगाली लैंग्वेज नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, तमिल नहीं आती। तब यीशु कहते हैं कि आत्मा तुम पर ठहरेगा, आत्मा तुमको सब सिखा देगा। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सब सिखलाएगा। यही तो जिसके पास मेरी आज्ञा है। 25 और 26 यूहन्ना कहते हैं, वो आकर तुमको सिखाएगा। क्या, कैसे कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को आप ऐसा कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। अगर ऐसा पढ़ते तो वचन का एक एक स्क्रिप्चर आपको याद रहता कि बाइबल पढ़े, इस तरीका से कॉन्टेक्स्ट में पढ़े। और ये है तरीका पढ़ने का, ये है तरीका बाइबल को समझने का, और ये है तरीका आपको क्या, पवित्र आत्मा को समझने का। तो इस कंसेप्ट का साथ आज आपने बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं सबको स्वागत करता हूं कि आप सब लोग बने रहे और जितने हो सके वीडियो को शेयर करें लोगों तक। जितने विश्वासी है, जितने यीशु को जानते हैं, जहाँ कहीं भी है, जो जानते नहीं, जो मानते नहीं, उनको भी मैं कहता हूँ, आप वचन का द्वारा मजबूत होइए। आपका जिंदगी इनका यीशु का ऊपर ही बदलेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर यही है। जब आप जुड़ते जाओगे उद्धारी इन्हीं का द्वारा, आपका श्राप, प्राप, मुक्ति भी इन्हीं का द्वारा। स्वर्ग, राज्य और अधोलोक, हर एक चीज का अधिकार प्रभु का पास है। तो आप सबको मैं स्वागत करता हूँ वीडियो को देखने के लिए, और आगे बने रहे और नया एक कॉन्सेप्ट का साथ, एक एक वचन का साथ, जैसा पवित्र आत्मा लीड करे, जैसा पवित्र आत्मा सहायता करे, उसी तरह मैं प्रचार को करते जाऊंगा। सबको जय मसीह की।